केंदुआटी गैस रिसाव प्रभावित क्षेत्र की तो हमने बातें आपको दिखा दी। इस वक्त हम मौजूद हैं यहाँ पर राहत शिविर में, जो कि ईगलदीप कंपनी के द्वारा लगाई गई है। बीसीसीएल के पैरेलल जो है ये चलाई जा रही है। और हम आपको बता दें कि इस राहत शिविर में हेल्थ कैंप भी लगाया गया है ताकि लोगों को परेशानी ना हो। और साथ ही साथ इस पूरे ग्राउंड में कई एम्बुलेंस भी लगाए गए हैं ताकि आपातकालीन स्थिति में लोगों को तुरंत एम्बुलेंस भी मुहैया कराई जा सके। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि लगातार जो है गैस रिसाव के कारण लोगों को परेशानी आ रही थी और इसको लेकर के बीसीसीएल प्रबंधन के द्वारा जो है एक राहत शिविर का आयोजन किया गया और राहत शिविर लगाया गया, जिसके तहत लोग जो है अपने अपने घरों को छोड़कर और यहाँ इस राहत शिविर में आकर जब तक गैस रिसाव उस पर नियंत्रण ना पाया जा सके तब तक के लिए यहाँ पर रह सकते हैं। और इसके तहत यहाँ पर लोगों के रहने और खाने की जो व्यवस्थाएं हैं वो कराई गई है। साथ ही साथ मेडिकल जो व्यवस्था है, चिकित्सीय व्यवस्था है, वो भी प्रदान की जा रही है। तो यहाँ पर सवाल अब ये उठ रहा है कि यहाँ पर जो व्यवस्थाएं दी जा रही हैं, लेकिन फिर भी लोग जो है यहाँ पर विश्वास करने में बाधित हैं और कहीं ना कहीं लोगों में एक संकोच की भावना है, भय का माहौल है कि शिविर में लोग ना आ रहे हैं। और यहाँ की जो अंदर की जो स्थिति है वो ही आप देखकर समझ पा रहे होंगे कि क्या कुछ लोगों में माहौल है। अभी हम यहाँ पर जो संचालित करें, यहाँ के जो सुपरवाइज़र हैं, उनसे जुड़ेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि अभी वर्तमान स्थिति क्या है यहाँ की। कितने लोग अभी आ रहे हैं यहाँ पर? अभी 200-250 से 300 तक के आते हैं मैडम। अच्छा जी। क्या सिर्फ खाने के लिए आते हैं या रहने के लिए? रहने के लिए भी आते हैं। रात में 25-30 आदमी रहे थे। अच्छा, कितने लोगों की कैपेसिटी है इस शिविर में? यहाँ 300 से पार करेंगे। 300 मतलब 300 महिलाएं और पुरुष मिला के है या अलग? न मिला के मतलब 300 लोगों की व्यवस्थाएं आपने की है, लेकिन 25 लोग आ रहे हैं। कुछ 25 से 50 लोग सिर्फ रहने के लिए रात में आते हैं। तो क्या आप लोगों ने बात करने का कोशिश किया उनसे कि क्यों ये लोग रहना नहीं चाहते? इन लोग छोड़ना नहीं चाहते हैं, वहाँ छोड़ना नहीं चाहते हैं जमीन वहाँ से, कि छोड़ देंगे तो बीसीसीएल वाले हमारे जब्त कर लेंगे, इसीलिए यहाँ रहना नहीं चाहते, ताकि ऐसा है नहीं। ये और खाने पीने की क्या व्यवस्था है यहाँ पे? कितने टाइम यहाँ पे खाना दिया जाता है? 3 टाइम खाना मिलती है। क्या कुछ खाना दिया जाता है? खाना सुबह पर लंच है, पूरी सब्जी, रात में छोला सब्जी और ये पूरी रात में, और दिन में दाल भात सब्जी जी, और अचार भी है मेरे पास जी। कितनी संख्या में खाने के लिए लोग आते हैं यहाँ पे? खाने के 200 से 300 तक आते हैं मैडम। खाने के लिए सभी आ रहे हैं वो टूट के। महिलाओं की क्या यहाँ पर भागीदारी है? मतलब पुरुष के शेड में तो हम लोगों ने देखा कि कुछ लोग यहाँ पर लेटे हुए थे, लेकिन महिलाओं का जो सेक्शन है वो खाली दिख रहा है। हाँ, महिलाओं रहना नहीं चाहती है जी। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बीसीसीएल की ओर से जो शिविर लगाए गए हैं, ये कहीं ना कहीं लोग इसमें आने से इनकार कर रहे हैं। लेकिन जो खाने का समय होता है, यहाँ पर जो खाने की व्यवस्थाएं की गई हैं, चूँकि उन्हें जो लोग हैं, प्रभावित क्षेत्र के लोग हैं, उन्हें साफ तौर पर निर्देश दिया गया है कि वो अपने अपने घरों में चूल्हे ना जलाएं। बीसीसीएल की ओर से यहाँ पर खाने की व्यवस्थाएं की गई हैं। तो उसके तहत जो है ईगलदीप कंपनी जो है यहाँ पर लगातार जो है शिविर में नज़र बनाए हुए है, लोगों की सुविधाओं के लिए, लोगों की व्यवस्थाओं के लिए। अंदर चल के हम आपको दिखाते हैं क्या कुछ यहाँ का नज़ारा है। यहाँ पर लोग जो है वो क्या यहाँ रहने आ रहे हैं सच में, या फिर लोगों में भय का माहौल जो है वो लगातार बना हुआ है। तो अभी आप देख सकते हैं कि दोपहर 3-3:30 बज रहे हैं और ये जो शिविर है ये पूरी तरह से आपको खाली दिख रहा होगा। 2-4 लोग जो हैं वो नज़र आ रहे हैं यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से हमने लोगों से बातें करने का प्रयास किया, तो उनका जो भय था कि कहीं इस राहत शिविर में उन्हें बुलाकर और उनके घर को ध्वस्त कर दिया जाएगा या उनके घर को हड़पने का काम किया जाएगा, वो भय जो है इस राहत शिविर में साफ तौर पे दिख रहा है आपको। यहाँ का जो सन्नाटा है वो साफ तौर से बता रहा है कि लोगों में कितना भय का माहौल है। ये पुरुष के लिए राहत शिविर बनाया गया है ताकि रात में जो है ये लोग आकर यहाँ पर रह सके, क्योंकि ठंड की दिन है यहाँ पर। तो इसलिए तमाम जो सुविधाएं हैं, गद्दे बिछाए गए हैं और जो पिलो है वो लगाया गया है। साथ ही साथ कंबल की भी व्यवस्थाएं की गई हैं, नए नए कंबल लाए गए हैं ईगलदीप कंपनी के द्वारा। और ये तो है राहत शिविर पुरुषों के लिए। इस तरफ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भोजन जो है वो तैयार किया जा रहा है। और भोजन जो है ये कब से तैयार किया जा रहा है भैया?
जब से शिविर लगी है शनिवार से। अच्छा, जी सर। शनिवार से। तो अभी कितने लोग खाकर जा चुके हैं? अभी 250 पार कर गया। अच्छा, और जी। कुछ लोग अभी भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो लगातार आप देख सकते हैं कि लंच का टाइम है और लंच जो है ये लगातार तैयार किया जा रहा है। जैसे जैसे लोग आ रहे हैं वैसे वैसे उन्हें खिलाया जा रहा है। तो इस तरफ जो है ये पुरुष का राहत शिविर है और यहाँ पर लोगों के खाने पीने की व्यवस्थाओं के लिए यहाँ पर टेबल्स लगाए गए हैं और उस तरफ जो है वो खाना बन रहा था। और आगे आप देख सकते हैं पूरी तरह से हम आपको इस राहत शिविर का एक शॉट एट अ ग्लांस हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर किस तरह से लोगों की व्यवस्थाओं के लिए ईगलदीप और बीसीसीएल जो है वो लगातार बने हुए हैं। यहाँ पर आप देखिए कि ये जो है ये स्टोर रूम बना गया है। यहाँ पर जो सामग्री है वो रखी गई है। दुर्गा मंडप का ये इलाका है और लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर लोग जो है ये उनके लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं और किस तरह से राशन जो है वो एकत्रित किया गया है। और लगातार ये चीज़ जो है ये सामने आ रही है कि लोग काफ़ी ज़्यादा भयभीत नज़र आ रहे हैं कि आखिर राहत शिविर जो है इसमें हम क्यों जाएं, अपने अपने घरों को छोड़कर क्यों जाएं। और साफ तौर पे आप यहाँ के जो स्थिति है वो देख सकते हैं। महिलाएं आती हैं यहाँ? आती हैं, बैठती कितनी हैं। महिलाएं आती हैं? 50-100 आती हैं, बैठती हैं, उसके बाद चली जाती हैं। और हम सुबह शाम डेली झाड़ू इस पे लगवाते मतलब रात में कोई ठहरते नहीं है? हैं। नहीं, ठहरते नहीं हैं। अच्छा, तो आप देख सकते हैं कि इनका कहना है कि यहाँ पर साफ़ सफाई जो है वो कराई जाती है, तो इसके कारण आपको यहाँ पर काफ़ी जो है व्यवस्थित चीज़ें मिल रही होंगी। महिलाएं यहाँ पर आती हैं लेकिन यहाँ पर रुकता कोई भी नहीं है, सब फिर अपने अपने घर को चले जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि लोग अभी भी भयभीत हैं, खास करके महिलाएं जो हैं। हालांकि यहाँ पर प्रबंधन की ओर से कंबल, रज़ाई और बाकी जो व्यवस्थाएं हैं, गद्दे जो हैं वो प्रोवाइड कराए गए हैं, लेकिन आप विजुअल्स के माध्यम से देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर कि जो कंबल हैं वो भी पैक करके रखे गए हैं, क्योंकि जिस तरह से लोग आएंगे उस तरह से जो व्यवस्थाएं हैं वो की जाएंगी। तो जितने लोग आ रहे हैं उन्हें व्यवस्थाएं दी जा रही हैं। महिलाएं हैं, हम उनसे जुड़ेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि इस राहत शिविर में उन्हें क्या कुछ मिल रहा है। बताइए कहाँ से आई हैं? राजपूत बस्ती से। राजपूत बस्ती से। यहाँ पर शिविर में आप लोग रहती हैं? नहीं, हम लोग तो नहीं अभी रहे, अपने घर में ही रह रही हैं? अपने घर में ही रहे। अच्छा, ये शिविर में कब से आ रही हैं आप? तो परसों रात से आ रहे हैं। अच्छा, आपके मोहल्ले में घर में खाना बनता है किसी के यहाँ? बन रहा है, मेरे ही यहाँ बन रहा है। बहू बेटी को लेके नहीं ना आएंगे, बहू बेटी लोग तो घर में ही बना रही है, खा रही है। वो लोग को कहाँ कहाँ लेके भटकेंगे। हम लोग इज्जतदार लोग हैं, बहू बेटी कहीं जाने नहीं देते हैं, इसलिए चाहे जैसा स्थिति हो घर के अंदर ही रहती है। लेकिन प्रशासन के द्वारा तो बताया गया है कि मतलब घर में चूल्हा ना जलाएं आप, आपके लिए थोड़ा खतरनाक हो सकता है। तो क्या किया जाए बोलिए, कहाँ कहाँ दौड़ेंगे बहू लोग को लेकर के। हाँ, 2 महीना का बच्चा है किसी का, कोई बहू का, कोई नया बहू घुसी हुई है। अभी तुरंत 10 दिन पहले शादी हुआ है, उसको कहाँ लेकर के जाएगा लोग। सुबह मेरा बहू बेहोशी टाइप के हो गया, इन्हीं के घर में हम फ़ोन करके बोले, हम काम में चल गए थे कि जाइए मेरा घर थोड़ा देखिए, मेरा बहू लोग के क्या हालत है। अभी भी उन लोग का माथा में दर्द है। तो आप लोगों के लिए ही तो ये राहत शिविर लगाया गया है, महिलाओं के लिए यहाँ पर व्यवस्था है, नए नए कंबल लाए गए जैसे हम रह सकते हैं, बहू लोग नहीं रह सकती है। नया नया बहू है, 70 दिन शादी हुआ है, कैसे आएगी बहू लोग बताइए। तो जान से बढ़कर भी नहीं, जान के कुछ भी नहीं है, हम जानते हैं, तो अपना हम लोग बहू लोग को लेकर नहीं आ सकते हैं। हम लोग बूढ़ पुरानिया हम लोग चलाते हैं। हाँ, कचरा गोदाम वहाँ पर खुला है, कचरा गोदाम में चोर उर घुसता है, घर का सामान हम कैसे कोई पार का कोई रिक्स लेगा, कोई नहीं लेगा ना रिक्स। तब नहीं जाता है, हम लोग तरफ भी नहीं जाता है, खाली हुई हुई करके पार हो जाता है। कोई कुछ मतलब गश्ती लगाई जाती है पुलिस की ओर से? हाँ 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 घूमता है। हम लोग तो इधर रास्ता में खाली सीधे चल जाता है घूमते हुए, अंदर की तरफ नहीं घुसते हैं। घुसता है। कचरा गोदाम के बगल में मेरे घर है, और कचरा गोदाम में कल भी चोरी हुआ है। कल भी चोरी हुआ? हाँ, कचरा गोदाम में कल भी चोरी हुआ है। हाँ, आज रात को भी चोरी हुआ, 7-8 बजे झारखंड लाइन कटा हुआ था, उस टाइम चोरी हुआ है। तो उसका शिकायत किया कोई शिकायत नहीं आया है। खाली हमसे पूछा कि कुछ मैं उस ठीक है, कचरा गोदाम का पीछे बगल में मेरा घर है, कचरा गोदाम है, उसके बगल में मेरा घर है साथ में। हाँ, सबको हम लोग तीनों के एक साथ में, हम लोग बहुत तकलीफ में है, क्या करें।
तो बिल्कुल राहत शिविरों के खाली रहने का कारण आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि इन महिलाओं ने साफ तौर से बता दिया है कि क्या कुछ कारण है इन राहत शिविरों के खाली रहने का। कहीं ना कहीं इनके मन में एक तो गैस रिसाव का डर है और दूसरी ओर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर ये सवाल उठा रहे हैं कि हाल के दिनों में यहाँ पर जो चोरी की घटनाएं हैं वो सामने आई हैं और इन्होंने बताया कि कचरा गोदाम जो है उसमें चोरी की घटनाएं सामने आई है विगत दिनों, जिसको लेकर के लोग काफ़ी ज़्यादा भयभीत हैं। और साथ ही साथ इनका एक ये भी पॉइंट है, एक ये भी कहना है कि इनकी जो अवधारणा है कि इनके घर की जो बहू हैं, बेटियां हैं, नई नई शादी हुई है जिनकी, वो लोग इस शिविर में नहीं आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक पुरानी जो अवधारणाएं हैं इनकी कि इज़्ज़तदार लोगों के घर की जो बहू बेटियां हैं वो इस तरह के शिविर में नहीं आएंगी, तो ये एक बहुत बड़ा कारण है इन शिविरों के खाली रहने का। और इसीलिए इन लोगों का कहना है कि ये अपने घरों की महिलाओं को जो है यहाँ पर नहीं ला रहे हैं। तो ये जो है महिलाओं का यही कहना था कि वो लोग बूढ़ी बुजुर्ग हैं, वो इन शिविरों में आ जा रही हैं, लेकिन वो महिलाओं को जो है नहीं आने देना चाहती हैं। तो ये जो अवधारणा है ये काफ़ी हद तक हम कह सकते हैं कि इसको लेकर के भी महिलाओं को अब सतर्क होने की ज़रूरत है। हालांकि ज़िला प्रशासन ने सख्त तौर पे निर्देश दिए हैं कि अब आप अपने अपने घरों में चूल्हे ना जलाएं। उसको लेकर के आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भोजन भी तैयार कराया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं इनकी जो सोच है, इनकी जो अवधारणा है और इनका जो भय है वो यहाँ के राहत शिविरों पर हावी पड़ता हुआ नज़र आ रहा है, जिसके कारण रात में जो है लोग अपने अपने घरों पर ही जाकर रह रहे हैं। फिलहाल अब देखना ये है कि आगे क्या कुछ कार्रवाई होती है और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के ये जो महिलाएं हैं इन्होंने जो सवाल उठाए हैं उसे किस तरह से उसका समाधान किया जाता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। हम फिर लौटेंगे कुछ प्रमुख खबरों के साथ और यहाँ की पल पल की जानकारी आपको यूं ही देते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहे मिरर मीडिया। सहयोगी नितेश के साथ प्रिया पांडे।